हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो हम जानेंगे महा डीबीटी स्कॉलरशिप का फॉर्म लॉगिंग कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका वेबसाइट का मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको जैसे कि एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस न्यू और रिन्यूएबल जैसे कि 25 जुलाई 2024 से शुरू हुआ था। इसका लास्ट डेट है एप्लीकेशन का 31 मार्च 2025 को। एप्लीकेशन रीअप्लाई हैज़ बीन एक्सटेंडेड बढ़ गया है 31 मार्च 2025 तक। जो गाइडलाइन है और प्रोसीजर एप्लीकेशन कैन भी आप पढ़ सकते हो। जैसे कि गाइडलाइन ऑन राइट टू गिव अप, इस पर क्लिक करेंगे तो आप गाइडलाइन जैसे कि कोई भी रहेगा डाउनलोड कॉलेज लिस्ट देख लेना। इसके बाद जैसे कि न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको जैसे कि आपने पहले जैसे कि एप्लीकेशन लॉगिंग कर चुका है तो इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड फिलअप करना। अगर आपने कोई भी जैसे कि आपके अभी तक लॉगिंग नहीं किया है तो जैसे कि न्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको ये एप्लीकेशन पे भेज देंगे। इसके बाद आपको एप्लीकेशन का नाम लिखना पूरा, आपका यूज़र नेम लिखना। यूज़र नेम शुड बी ग्रेटर देन 4, चार वर्ड से ज़्यादा होना चाहिए और लेस देन 15 वर्ड से कम होना चाहिए। और पासवर्ड आपको बना लेने का जैसे कि आपको अपर केस 8 डिजिट का होना चाहिए, 8 डिजिट टू 20 डिजिट का मैक्सिमम आपको पासवर्ड। जैसे कि आपको अपर केस में जैसे कि पी बड़ा हो गया, ए छोटा हो गया, 1 हो गया और @ इसी तरह यही चार कॉम्बिनेशन जैसा और स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ ये 8 डिजिट का आपको बना लेना है। इसके बाद आपको कंफर्म पासवर्ड पे जो यहाँ पे डाले थे यहाँ पे फिल कर देना। फिल करने के बाद आपको ईमेल आईडी भरना पड़ेगा। ईमेल आईडी भरने के बाद आपको गेट ओटीपी ईमेल आईडी वेरिफिकेशन पे क्लिक करना। इसके बाद आप ओटीपी फिल कर देना। जैसे आपका ईमेल आईडी लिख के हो जाए आप गेट ओटीपी पे क्लिक करना। इसके बाद आपको ईमेल पे एक ओटीपी भेज देंगे। ओटीपी फिलअप करना। ओटीपी डालने के बाद आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा होगा आपको ईमेल आईडी वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद आप मोबाइल नंबर भी ऐसे कर लेना। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको गेट ओटीपी वेरिफिकेशन पे क्लिक करना। जैसे मोबाइल नंबर डालते हो तो गेट ओटीपी पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। ये नंबर आपके जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। फिलअप करने के बाद ओटीपी आप वेरीफाई उसके बाद आप जो कैप्चा दिया है कैप्चा फिलअप कर लेना। अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आया तो रिफ्रेश करके उसको दोबारा भर लेना। जैसे आपका यूज़र रजिस्ट्रेशन सेव्ड सक्सेसफुली पे क्लिक करना। ओके, इसके बाद आपको अपना यूज़र नेम आईडी डालना पड़ेगा जो आपने यूज़र नेम आईडी डाला था, और आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा इधर। ये डालने के बाद आपको जो कैप्चा दिया कैप्चा फिल कर लेना। फिल करने के बाद आप लॉगिन कर लेना। इसके बाद जैसे कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आ जाओगे। इस पे बाद डू यू हैव आधार नंबर, अपना आधार नंबर फिलअप करना। फिलअप करने के बाद आप जैसे ओटीपी द्वारा भी कर सकते हो और बायोमेट्रिक भी द्वारा भी आप फिलअप कर सकते हो। आप जैसे कि ओटीपी द्वारा कर आधार नंबर डालना, ओटीपी डालना और ओटीपी फिल करना, उसके बाद सबमिट कर देना। जैसे आप ओटीपी पे क्लिक करोगे जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा ये इंस्ट्रक्शन, इसको एग्री करना। एग्री करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना। जैसे आपका आधार कार्ड ओटीपी फिलअप हो जाए उसके बाद आप अपना जैसे कि आप बैक होम पेज पे आपको भेज देंगे। उसके बाद जैसे कि आपको यूज़र नेम अपना डाल लेना है जो आपने फिलअप किया था और पासवर्ड डाल देना आपको, और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लेते हो आपको तो नीचे आने के बाद आपका जैसे कि आपका वह प्रोफाइल स्टेटस 0% दिखाई दे रहा होगा। प्रोफाइल कंप्लीटनेस इसको पूरा 100% करने का है आपको।
यू हैव नॉट फिल्ड योर कंप्लीटेड प्रोफाइल डिटेल, प्लीज़ क्लिक क्लियर। यहाँ पे क्लिक करने का है। क्लिक करने के बाद आपको ये जैसे कि आपको फर्स्ट में एप्लीकेशन शुड बी रजिस्टर ऑफ महा BTP पोर्टल, उसके बाद लॉगिन करना है, उसके बाद क्रिएट हिज और प्रोफाइल बनाने का है, इसके बाद अप्लाई करने का स्कीम में। इसके बाद नीचे आने के बाद आप ओके पे क्लिक करना। जैसे कि आपने जो आधार कार्ड डाला था, आपका आधार कार्ड पे जो भी नाम वाम रहेगा आ जाएगा। आने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना, नीचे आपका नाम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा और एज आएगा आप कितने साल को, और जेंडर आ जाएगा ऑटोमेटिक। इसके बाद आपका एप्लीकेंट फुल नेम एज SSC मार्कशीट है और LC, जैसे कि आपका जो 10th में SSC के मार्कशीट में जो भी आपका पूरा नाम था वही फिलअप करना है यहाँ पे। इसके बाद आप पेरेंट्स का मोबाइल नंबर है इधर पे डालना, अपना मैरिटल स्टेटस दे देना, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। इसके बाद आपका रिलीजन क्या है वो दे देना। रिलीजन देने के बाद आप कास्ट डिटेल दे देना, आपका कास्ट कौन सा है। इसके बाद आप कास्ट कैटेगरी दे देना, OBC, जनरल, SC ST, आप जो भी होंगे वो दे देना। इसके बाद आप कास्ट आप दे देना आपका कौन सा है। यहाँ पे अपना कास्ट अब यहाँ पे जैसे आप कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट करना। इसके बाद आप जैसे कि यहाँ पे करेंगे, आप जो भी आपका कास्ट रहेगा वो सिलेक्ट करना। इसके बाद डू यू हैव सर्टिफिकेट, अगर आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा तो सर्टिफिकेट का नंबर और इशूइंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, एप्लीकेंट का पूरा नाम रहेगा, इशूइंग अथॉरिटी, और कास्ट सर्टिफिकेट का 15 KB से 250 KB के बीच में आपको PDF अपलोड करना रहेगा, JPG PDF के फॉर्म में, और आपका इशूइंग डेट कब का था। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे नो करना। इसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जैसे कि आपके पास नहीं है इधर पे 0 लिख देना। इसके बाद आपका डोमिसाइल है, अगर आपके पास डोमिसाइल रहेगा तो इनकम सर्टिफिकेट भी रहेगा। इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपका जो भी फैमिली का इनकम रहेगा वो डाल देना। डालने के बाद यहाँ पे जैसे कि डू यू हैव इनकम सर्टिफिकेट पे क्लिक करना। इनकम सर्टिफिकेट का नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, कौन इशू किया था, इनकम सर्टिफिकेट डाल देना इधर, और डेट ऑफ इशू डाल देना। इसके बाद आप अपना डोमिसाइल डाल देना, डोमिसाइल जैसे कि महाराष्ट्र का। इसके बाद डू यू हैव, इसके आपके पास अगर सर्टिफिकेट रहेगा, रिलेशन टाइप जो भी रिलेशन रहेगा आपका, जैसे कि अगर आपका खुद का रहेगा तो खुद का सेल्फ लिखना। अगर आप पापा, ब्रदर, सिस्टर, कोई किसी का भी डोमिसाइल रहेगा तो वो भी आप डाल सकते हो। अगर आप जैसे कि सेल्फ करोगे, सेल्फ लिख देना। इसके बाद डोमिसाइल का नंबर यहाँ पे डालना और एप्लीकेंट का नाम डालना पूरा, और इशूइंग अथॉरिटी कौन इशू किया था, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे डाल देना, और डेट ऑफ इशू कौन किया था। और जैसे इसके बाद आपको पर्सनल एलिजिबिलिटी डिटेल आपको फिलअप करना है, जैसे कि आर यू सैलरी यस रहेंगे तो जैसे कि जॉब टाइप आपका क्या है, डिसेबिलिटी, अगर आपके पास कोई भी डिसेबिलिटी है तो इसको ऑन करना। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप सिलेक्ट करना। अगर आपके पास आप डिसेबिलिटी नहीं हो, जैसे कि इसके बाद आप यहाँ पे नो करना। नो करने के बाद आपको आधार बैंक डिटेल आपको फिलअप करना पड़ेगा। योर आधार नंबर लिंक बैंक अकाउंट इज लास्ट बैंक अकाउंट विच यू लिंक्ड। आपका जो आधार कार्ड है, जो आधार कार्ड नंबर आपका जो लिंक है वो बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। यहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देना, IFSC कोड डाल देना और ब्रांच नेम डाल देना। ये सब फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट सेव पे क्लिक करने का है। इसके बाद सब फिलअप करने के बाद आपका डेटा पर्सनल डेटा सेव सक्सेसफुल हो जाएगा। इस पर ओके करना।
ओके करने के बाद आप थोड़ा नीचे आओगे, आपका 20% प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका रहेगा। इसके बाद आपका एड्रेस इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना रहेगा, जैसे कि एड्रेस इन्फॉर्मेशन आपका जो आधार कार्ड पे रहेगा वो आ जाएगा यहाँ पे। आपका आधार आप पे जो आधार पे जो एड्रेस रहेगा ये आ जाएगा। इसके बाद आपका जो परमानेंट जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो सेम रहेगा, तो यस पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपका ऑटोमेटिक जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस डिटेल है यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। अगर आप जैसे कि रेंट पे रह रहे हो, आपका दोनों अलग अलग है, तो जैसे कि आप करस्पॉन्डिंग एड्रेस में आपका जहाँ आप रह रहे हो वहाँ पे आप वहाँ का एड्रेस डाल देना। स्टेट सिलेक्ट करना, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना, तालुका सिलेक्ट करना और आपका पिन कोड डाल देना। पिन कोड डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद आपका एड्रेस सेव हो जाएगा। इस पे ओके करना। ओके करने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, आपका अभी 20% कंप्लीट था। एड्रेस फिल करने के बाद आपको 35% हो जाएगा। इसके बाद आपको जैसे कि एड्रेस पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, और आपको फिर इसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन आपको देना रहेगा। इसके बाद जैसे कि आप पेरेंट्स गार्डियंस डिटेल आपको फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद इधर पूछा है अ फादर इज अलाइव। इसके बाद जैसे कि आपके जो रहेंगे जैसे कर देना। अगर आपके पापा जैसे कि अलाइव रहेंगे तो यस करना, फादर्स नेम डाल देना और फादर्स का ऑक्यूपेशन डाल देना क्या करते हैं, और इस सैलरीड आप डाल देना जैसे कि यस, और इस मदर अलाइव तो यस डाल देना इनका भी। अगर आप नो देते हो तो जैसे कि ये ऑप्शन नहीं खुलेगा। इसके बाद मदर्स नेम फिलअप कर देना। उसके बाद मदर का ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना क्या है। उसके बाद इस सैलरीड जैसे कि आप ये सिलेक्ट करना। इसके बाद सेव पे क्लिक करना। जैसे आपका अदर इन्फॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली हो जाएगा, इस पर ओके करना। ओके करने के बाद आपका 50% आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपका एड्रेस कंप्लीट हो चुका है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, आपका पास्ट क्वालिफिकेशन आपको फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा नोटिस करने की बात है, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जैसे कि 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आप इंजीनियरिंग डाल रहे हो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, नंबर वाइज आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और द करंट ईयर ऑफ स्टडी ऑफ कोर्स शुड हैव परसुइंग स्टेटस। अगर आप परसुइंग स्टेटस में जो करंट जैसे इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर आप पढ़ रहे हो तो उसको सिलेक्ट करना। यू आर स्टडिंग इन थर्ड ईयर, प्लीज़ सिलेक्ट 3 एंटायर ऑफ द फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अगर आप थर्ड ईयर में तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर आप तीनों लिखना पड़ेगा आपको। इफ़ यू करंट कोर्स इज सेकेंड ईयर, क्लिक ऑन डिलीट बटन एंड फर्स्ट कोर्स यू डिलीट डिटेल एज completed एंड अपडेट द सेकेंड ईयर। अगर आपने पहला आपने सेकेंड ईयर का लिख दिया, उसको डिलीट करके अपना पहला ईयर का लिख देना। उसके बाद आप सेकेंड ईयर का डिटेल आप फिलअप करना। आपका जो करंट एडमिशन ईयर इन करंट कोर्स, अगर एडमिशन आपने करंट कोर्स में कब लिया वो सिलेक्ट करना आप। इसके बाद इंस्टीट्यूट स्टेट, आपका कौन से स्टेट से हो अप्लाई किए तो वो स्टेट करना। इसके बाद इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करना, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है। इसके बाद इंस्टीट्यूट तालुका, आपका तालुका क्या है वो सिलेक्ट करना। इसके बाद क्वालिफ़िकेशन लेवल, आपका क्वालिफ़िकेशन लेवल आप कहाँ तक हो वो सिलेक्ट करना, जैसे कि सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, FYJC 11th, HSC, PhD, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स, अंडर ग्रेजुएट कोर्स ऑफ सैनिक के वोकेशनल कोर्स। आपका जो भी स्ट्रीम रहेगा क्वालिफिकेशन लेवल वो सिलेक्ट करना। इसके बाद आपका स्ट्रीम कौन सा है, एग्रीकल्चर, आर्ट, कॉमर्स, डिज़ाइन, एजुकेशन, इंजीनियरिंग मैकेनिकल, आपका जो भी कोर्स रहेगा उसको सिलेक्ट करना। आपको कॉलेज का नेम इधर पे कॉलेज नेम और स्कूल नेम यहाँ पे फिल करने का है। आपका कोर्स कौन सा था वो सिलेक्ट करना। इसके बाद ईयर ऑफ स्टडी, आप ईयर ऑफ स्टडी आप दे देना। जैसे आप 11th का पहले आप दे देना। इसके बाद आप 12th का दे देना। 12th का देने के बाद आप जैसे कि आपका स्ट्रीम सिलेक्ट करोगे और कॉलेज का नेम आ जाएगा,
कॉलेज का नेम आप सिलेक्ट करना, आप कौन से कॉलेज से पढ़े थे, यहाँ पे सब आ जाएगा। इसके बाद कॉलेज का नेम फिलअप करने के बाद आपको ईयर ऑफ स्टडी आपका देना पड़ेगा। उसके बाद आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट ऑफ परसुइंग, आप कभी से किए, जैसे कि आप कभी से स्टार्ट किए थे, एडमिशन डेट आपका क्या था, और आपका फीस पेड आप कितना किए थे वो करने का है। अपलोड फीस एडमिशन रिसिप्ट, आपको एडमिशन रिसिप्ट का आपको फ़ोटो अपलोड करने का यहाँ पे, और आपको 15 KB से 15 KB टू 250 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद जैसे कि इस एडमिशन थ्रू द ओपन और रिजर्व कास्ट, जैसे कि आपका जो भी कास्ट में जैसे एडमिशन हुआ था उसको करना, और आपका गैप कोई भी नहीं था इसीलिए आप यहाँ पे 0 फील आएगा। इसके बाद आपका रेगुलर था, डिस्टेंस करस्पॉन्ड रेगुलर था, रेगुलर की उसके बाद सेव करना। जैसे आपका कंप्लीट हो जाए आप ओके पे क्लिक करना। ओके पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि आपका 65% प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा। आपका एड्रेस आपने दे दिया है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, और जैसे कि आप पास्ट क्वालिफिकेशन, करंट कोर्स। इसके बाद जैसे कि आप एसएससी का डिटेल आप इधर यहाँ पे फिलअप करेंगे। एसएससी यहाँ पे डालना है, अपना स्ट्रीम डालना है एसएससी, और आपका कंप्लीटेड दिखाई देगा इंस्टीट्यूट ऑफ महाराष्ट्र। इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट आप डालना, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो डालना, तालुका अपना डालना कौन सा है। उसके बाद आपका कोर्स एसएससी आएगा, आप बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी आप कौन से बोर्ड से किए थे वो डालना, और आपका मोड क्या था, रेगुलर मतलब रोज़ जैसे कि स्कूल आप जाते थे तब वो उसको रेगुलर बोलते हैं, और आप डिस्टेंस मतलब घर बैठे जैसे किसी भी एग्ज़ाम देने जाते थे उसको डिस्टेंस और करस्पॉन्डिंग बोलते हैं। इसके लिए अगर आप रेगुलर तो रेगुलर डालना, और एडमिशन ऑफ द ईयर, आपका एडमिशन कब हुआ था वो डालना। इसके बाद आपका पासिंग ईयर कब था वो डालना। इसके बाद आपका सीट नंबर डालना यहाँ पे जो आपके मार्कशीट में होएगा, और मंथ ऑफ एग्ज़ाम, आप जिस तारीख को आप एग्ज़ाम दिए थे उसका मंथ डाल देना। उसके बाद मार्क्स ऑप्टेन, आपका मार्क्स कितना आया था, और वैलिडेट मार्कशीट। जो आपके मार्कशीट रहना चाहिए वही आपका यहाँ पे, जैसे कि आप सीट नंबर अगर फिर डालोगे तो आपका ये ऑटोमेटिक फिलअप कर लेगा। यहाँ पे आपका 10th का जो आपने जो एजुकेशन अपलोड किया था सेव हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपका 85% कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जैसे कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट एसएससी का भरा है यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। शो होने के बाद इसके बाद आपको जैसे कि जो हॉस्टल आपको डिटेल फिलअप करना रहेगा। अगर आप इफ़ यू आर नॉट रिसीडिंग एज अ होटल, पीजी और रेंट हाउस अप्रूव्ड बाय द वार्डन सुप्रीमेंटेड। इसके बाद जैसे कि आप हॉस्टल में आप रह रहे तो हॉस्टल पर टिक करना। टिक करने के बाद आपका कौन सा स्टेट था, डिस्ट्रिक्ट था, तालुका, हॉस्टल टाइप आपका क्या था, पीजी, होटल, पीजी, रेंट हाउस नेम आप डाल देना, होटल का, पीजी, रेंट हाउस एड्रेस डाल देना, और पिन कोड डाल देना पीजी का और हॉस्टल का। एडमिशन आपका डेट कब था और इसमें से अवेलेबल, ये सब आप फिलअप करना। और हॉस्टल सर्टिफिकेट, वार्डन सर्टिफिकेट का आपको अपलोड करना है। क्या है, अगर आप डे स्कूल जा रहे हो, जैसे कि आप रोज़ घर से स्कूल जा रहे हो, जैसे कि डे स्कूल करना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद आपका जैसे कि हॉस्टल से डिटेल सेव सक्सेसफुल हो जाएगा। आप नीचे आएंगे, नीचे का आपका प्रोफाइल जो है 100% कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोई भी चेंजेस करने का है यहाँ पे, जैसे क्वालिफ़िकेशन पे क्लिक करना। क्वालिफ़िकेशन पे क्लिक करने के बाद आप अपना जैसे जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो वो कर देना। जैसे कि करंट कोर्स के लिए आप अप्लाई करेंगे ये भी।
इसी तरह आप अपना 100% प्रोफाइल बना सकते हैं। ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है, स्टेप बाय स्टेप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। और जैसे कि स्कीम में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, माई अप्लाइड स्कीम हिस्ट्री पे क्लिक करना। इसके बाद अप्लाइड स्कीम आपको, जैसे कि आप कौन से ईयर में आप स्कीम में अप्लाई किए थे, आप सर्च करना। सर्च करने के बाद आप आ जाएगा। इसी तरह आप अप्लाई कर सकते हो। आप जैसे कि आप होम पेज पे आओगे, होम पेज पे आने के बाद आपको जैसे कि आपका स्कीम का नेम दिया रहेगा, सब्जेक्ट एलिजिबल स्कीम ऑन द बेसिक ऑफ कास्ट रिलीजन एंड इनकम। इनकम द्वारा, कास्ट रिलीजन और इनकम द्वारा आपको स्कीम मिलेगा। जैसे कि आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू ओबीसी स्टूडेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, इस पर क्लिक करना। अप्लाई कर, जैसे कि आपका यह प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप जो भी स्कीम पर अप्लाई करना चाहते हो, आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना रहेगा, वो अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आप PDF डाउनलोड कर लेना। ये हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है कैसे प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं और कैसे एलिजिबल स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए और जानकारी के लिए धन्यवाद।